हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन सीखी थी। आज हम बात करेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3। केमिकल नेम होगा इसका सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये वाला HCO3 जो है इसको हम बाइकार्बोनेट कह के बुलाते हैं। ठीक है, आम जिंदगी में क्या कहते हैं, भी खाने वाला सोडा दे दो। ठीक, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, पुरानी वाली वही है, सॉल्वे प्रोसेस और सोडा अमोनिया प्रोसेस। कुछ याद आया कैसे बनाते थे? NH3 प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NaCl क्या बनता था? NH4Cl प्लस NaHCO3। जैसे ही बनके तैयार होगा इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर कर लेना चाहिए, अदरवाइज ये पानी एब्जॉर्ब करके खराब हो जाएगा। NaHCO3 प्लस H2O क्या बनेगा? NaOH प्लस H2CO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा, और ये कार्बोनिक एसिड डिकम्पोज कर जाता है, क्या बनाता है? NCO2 प्लस H2। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकल जाएगी। इसीलिए बेकिंग सोडे का एक्वा सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक और अल्कलाइन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसीलिए इसका एक्वा सॉल्यूशन कैसा होता है? अल्कलाइन होता है। एक बार फिर से देखते हैं इसकी मेथड क्या है। सॉल्वे प्रोसेस या सोडा अमोनिया प्रोसेस। रिएक्शन हमने ये लिख दी है, नाम क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए वो यूजेस पूछ लेता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक, अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बेकिंग सोडा सबने देखा है, नहीं देखा है तो उसकी बदली हुई शक्ल एक सबका जो है पसंदीदा एक चीज आती है, इनो। उसमें एक्चुअली क्या होता है? बेकिंग सोडा ही होता है। फ्लेवर लाने के लिए उसमें दूसरी चीजें डाल देते हैं, तो वो एक्चुअली जो हम इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या है? इनो है। वैसे इंडिया के हर किचन में, हर घर में बेकिंग सोडा मौजूद होता है। तो हम क्या कहेंगे? इट इज वाइट पाउडर। ठीक है, अब देखो वॉशिंग सोडा जो था वो ज्यादा तेजी से घुलता था पानी में, तो हम क्या कहेंगे? बेकिंग सोडा इज स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। धीरे धीरे घुलता है इन कोल्ड वाटर, but solubility increases in hot water, increases in hot water। गर्म पानी में ये ज्यादा घुल जाता है। On heating it gets decomposed, okay? In aqueous solution it gives alkaline medium, alkaline solution। Now coming to chemical properties, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक्शन ऑफ हीट। केमिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों कमेंट में बताते रहिएगा, कोई चीज क्लियर करनी हो। कल कुछ बच्चों ने मेरी बातें पकड़ी थी तो मैंने उनको करेक्ट किया है। केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहला क्या होगा? एक्शन ऑफ हीट। ये तो सबको पता है, जब इसे गर्म करेंगे तो ये डेल्टा जो हमारा हीटिंग साइन होता है, ठीक है, तो क्या हो गया? Na2
CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अगर हम इसको गर्म कर देंगे तो ये सोडा ऐश बन जाएगा, ठीक है। दूसरा है रिएक्शन विद वाटर, NaHCO3 प्लस H2O क्या बनेगा, NaOH प्लस H2CO3। इसको पहचानते हैं आप लोग, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कहाँ होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में होता है। कोल्ड ड्रिंक जो खट्टी होती हैं उसकी वजह यही होती है कि उसमें क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है। सॉरी, आज मेरे गले में कुछ किचकिच हो रही। अगली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, NaHCO3 प्लस HCl, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। हाँ, कुछ रिएक्शन याद आई, कहाँ होती है ये, हमारे पोर्टले हमारे स्टोमक में। जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, बेसब्री से खाते हैं, तो हमारे पेट में HCl ज़्यादा रिलीज होता है, तो मम्मा क्या कहती है, लो बेटा तब तो माना नहीं था, भूख तो, अच्छा चलो लो थोड़ा सा बेकिंग सोडा खा लो। बेकिंग सोडा खाते ही आप डकार मम्मा के मुंह पे मार देते हैं, यानी कि CO2 क्या होती है, बहुत तेजी से बाहर आती है और हमें एसिडिटी से क्या होता है, रिलीफ मिल जाता है। अगला है NaHCO3, इसको पहचानिए, ये रिएक्शन कहाँ होती है, Na2SO4 जिसे हम कहेंगे सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट की रिएक्शन कहाँ होती है, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर सीजर, बहुत तेजी से रिएक्शन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेजी से बाहर आती है। आपको कोई आइडिया है कार्बन डाइऑक्साइड आग कैसे बुझा देती है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हवा के मुकाबले में भारी होती है, तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होती है, काट देती है। जब ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगी तो आग के जलने का सवाल ही नहीं होता है। ओके बच्चों, अब बात कर लेते हैं, इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला यूज क्या हो गया, हाँ बोलो, यस, इट इज यूज्ड एज कॉमन एंटासिड। वेरी गुड, यूजेस, इट इज यूज्ड एज कॉमन एंटासिड। ये तो सब लेते हैं, अभी मैंने रिएक्शन लिखी तो उसमें NaCl बन रहा था। तो जो हाइपरटेंशन के मरीज होते हैं जिन्हें नमक से NaCl से नुकसान होता है, उनके लिए प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं कि आप जो है एंटासिड लीजिए, उसके लिए फिर दूसरी चीज इस्तेमाल करते हैं, कॉमन एंटासिड, प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा वाटर, ठीक है, सोडा वाटर। अब देखिए यहां पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। कोई फर्क समझ में आता है आपको बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में? चलिए अभी बताते हैं, तब तक आप सोचिए। अगला क्या होगा, ये माइल्ड एंटीसेप्टिक, माइल्ड एंटीसेप्टिक, ठीक है। और क्या होता है, ये माउथ वॉश की तरह बहुत बढ़िया इस्तेमाल हो सकता है। कुछ बच्चे शैतानियां करते हैं, सिगरेट पी लें, फिर ढूंढते फिरते हैं माउथ वॉश, मम्मा पकड़ लेगी या पापा पकड़ लेंगे। लेकिन मुझे लगता है माउथ वॉश जो होता है ये बेकिंग सोडा बेहतरीन होता है। बल्कि हम जो पेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, तो ब्रुश जो है दांतों के, जैसे मेरी टेढ़े बड़े दांत है, ठीक है, तो यहाँ पर ब्रुश हर जगह नहीं पहुंचेगा। अगर हम बेकिंग सोडा के गार्गिल कर लें तो ये अंदर तक पहुंच जाएगा।
हम इस चैप्टर में पीएच वैल्यू पीएच के जब बारे में बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि नेचुरल सिस्टम पीएच वैल्यूज पीएच सिस्टम इन नेचुरल सिस्टम, तो उसमें क्या होता है कि हमारे मुंह का पीएच अगर 7 से कम होगा तो बहुत सारे जो हैं बैक्टीरिया जो कॉलोनी बनती हैं वो बन जाएंगी, लेकिन हम इसको अल्कलाइन कर लें तो उनकी ग्रोथ क्या होगी, स्लो हो जाएगी। इसलिए सारे टूथपेस्ट कैसे होते हैं, अल्कलाइन होते हैं, कहते हैं ना कैल्शियम युक्त, एक्चुअली उसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, खाली माउथ वॉश अगर कर लें तो भाई दांतों की सफाई हो ना हो लेकिन मुंह का जो पीएच मेंटेन रहेगा और बैक्टीरियल ग्रोथ क्या होगी, स्लो हो जाएगी। आपको सुन के दूसरी और मतलब इतने सारे यूज हैं 10th स्टैंडर्ड पे, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, कितने सारे याद करेंगे आप लोग। कॉमन वीडिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा घरों की दीवारों में जो है छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, अगर हम उसको जो है इसको स्प्रिंकल कर दें छत बेस पर तो वीडिसाइड की तरह काम करेगा, उन पौधों को मार देगा। बच्चों मेरा तजुर्बा ये कहता है कि इसको बहुत अच्छे से फेस वॉश की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ज़ाती तजुर्बे से कह रहा हूँ, मैंने अपने बच्चों पर ट्राई किया, ये बेहतरीन हेयर कंडीशनर हो सकता है, बालों को सॉफ्ट कर सकता है। अब अपने बहन भाई एक दूसरे ट्राई मत करिएगा, और जब भी करें कोई भी काम तो मम्मा और डैडी के प्रेजेंस में करना भैया, क्योंकि केमिकल ही होते हैं। चलिए फिर से देख लेते हैं, ये सवाल अच्छा है। कॉमन एंटासिड, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा वाटर, बेकिंग पाउडर, माइल्ड एंटीसेप्टिक, माउथ वॉश और वीडिसाइड, और जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो रह गया। अब हमने क्या कहा था, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला। क्या कहेंगे, डिजाइनिंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये इसके यूजेस थे। अब इसमें एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। डियर स्टूडेंट्स, बेकिंग सोडा जो होता है जहरी अल्कलाइन होता है। खाली बेकिंग सोडा ले लेंगे तो उसको गर्म करेंगे या पानी में घोलेंगे तो क्या होगा, देखिए NaHCO3। अगर इसको गर्म किया तो क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, और इसकी रिएक्शन अगर वाटर से कराएंगे तो क्या होगा, NaOH प्लस H2CO3। तो ये दोनों चीजें क्या हैं, कड़वी हैं। ठीक, इसके कड़वेपन को दूर करने के लिए इसमें सिट्रिक एसिड मिला देते हैं। सिट्रिक एसिड थोड़ा महंगा होता है, इसलिए आप देखिए खाली सोडा खरीदे तो सस्ता मिल जाएगा। आमतौर पे ढाबे की रोटियों में खाली सोडा डालते हैं, इसलिए वो ठंडी हो जाए तो थोड़ी सी कड़वी लगने लगती है, ताजा नहीं पता चलेगा। तो पता चला कि उसके कड़वेपन को दूर करने के लिए उसमें सिट्रिक एसिड मिला लेते हैं, कुछ लोग टार्टरिक एसिड भी मिलाते हैं। तो पता चला क्या डिफरेंस समझ में आया आपका। अगर हम सिर्फ बेकिंग सोडा की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, NaHCO3 होगा। और अगर हम बेकिंग पाउडर की बात करेंगे तो सिट्रिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा इज कॉल्ड एज बेकिंग पाउडर। ठीक है, इसमें बहुत बार सवाल पूछ लेते हैं, भाई सिट्रिक एसिड इज एडेड इन बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अच्छा खासा आता है। तो हमने क्या क्या देख लिया, वॉशिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। अगला हमारा जो है ब्लीचिंग पाउडर है, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरी तारीफ करिए। कोई बात नहीं, वाइट हुई तो क्या हुआ, स्मार्ट तो है। और मेरा फ़ोन नंबर तो आपको याद ही है, व्हाट्सएप के लिए 9412527283। तो हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।